आज की क्लास में हम देखेंगे कि भाई जो जीएसटी टैक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या अंतर होता है, क्या भाई फी जीएसटी होता है, क्या एफ जीएसटी होता है, क्या आई जीएसटी होता है, और कब फी जीएसटी लगेगा, कब एफ जीएसटी लगेगा, कब आई जीएसटी लगेगा, इनमें क्या अंतर होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे रेट को डिफाइन करते हैं। जैसे हमें बताया गया कि जीएसटी 18%, तो किस तरीके से कितना इसमें आई जीएसटी होगा, कितना फी जीएसटी होगा, कितना एफ जीएसटी होगा, इसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इसकी टैली प्राइम में सेटिंग करते हैं और यहाँ पे कैसे हम इसे कैलकुलेट कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत में अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात करें इसके प्रकार की तो एक तो होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम कोई माल या फिर कोई भी गुड्स या कोई सर्विस सेल या परचेज राज्य के बाहर से करते हैं तो कुल जीएसटी जो होता है वो आईजीएसटी के रूप में वसूल किया जाता है। ये चीज आपको समझना है। आईजीएसटी कब लगेगा? जब हम राज्य के बाहर कोई सर्विस देंगे या कोई सर्विस लेंगे या फिर कोई प्रोडक्ट हम राज्य के बाहर बेचेंगे या किसी दूसरे राज्य से हम खरीदेंगे तो वहां पे जो जीएसटी होगा वो आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा और ये केवल एक ही लगेगा आईजीएसटी। मान लेते हैं 18% यहाँ पे है तो यहाँ पे 18% आईजीएसटी ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करें फी जीएसटी का। फी जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम कोई भी गुड्स या फिर सर्विस राज्य के अंदर सेल या परचेज करते हैं तो जीएसटी का 50% जो हिस्सा होता है वो हमारा फी जीएसटी के रूप में वसूला जाता है। बात करें एफ जीएसटी की तो एफ जीएसटी का फुल फॉर्म ही होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम राज्य के अंदर कोई भी सर्विस या फिर गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो उस पे जो भी जीएसटी वसूल किया जाता है उसका 50% हिस्सा सी जीएसटी के रूप में वसूल किया जाता है और 50% हिस्सा एफ जीएसटी के रूप में वसूल किया जाता है। यानी सी जीएसटी और एफ जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी का कुल रेट जो है उसका 50% वसूल किया जाता है। मान लेते हैं जैसे कोई लैपटॉप है, ठीक है, कोई लैपटॉप है तो उसमें क्या है कि 18% का जीएसटी यहाँ पे लगा है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे राज्य के बाहर हम उसे सेल या परचेज करते हैं तो यहाँ पे पूरा 18% यहाँ पे आईजीएसटी ही कैलकुलेट कर लिया जाए। अब मान लेते हैं कि हम राज्य के अंदर यहाँ पे सेल या परचेज कर रहे हैं तो 18% जो जीएसटी लगेगा लैपटॉप पे तो यहाँ पे 9% जो होगा वो फी जीएसटी होगा यानी सेंट्रल का और 9% यहाँ पे एफ जीएसटी होगा यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आईजीएसटी हमारा राज्य के बाहर के सामान पे लगेगा और जहाँ पे भी राज्य के अंदर सामान खरीदने या बेचने की बात की जाएगी तो जो कुल जीएसटी है उसका 50% हिस्सा सी जीएसटी के रूप में वसूला जाएगा और 50% हिस्सा एफ जीएसटी के रूप में वसूला जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।